मीटिंग के दौरान मेजर निकोलाई बताते हैं कि सन 1940 में डॉक्टर एवलगस पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उस समय एवलगस मॉडल 1 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके जरिए एक खास रिमोट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है, जिस वजह से पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। यही बात डॉक्टर एवलगस के अंदर नफरत की वजह बन जाती है। धीरे धीरे वह पैट्रियट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगते हैं, क्योंकि विक्टर इंसानों को सुपर हीरो बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्हें लगातार सफलता मिल रही थी। इसी जलन और गुस्से में डॉक्टर एवलगस अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए विक्टर की रिसर्च चुराने का फैसला करता है। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं और आखिरकार इस अपराध की वजह से डॉक्टर एवलगस को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल भी उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। कुछ समय बाद वह किसी तरह जेल से भाग निकलता है और जाकर अपनी पुरानी लैब में छुप जाता है। जब मिलिट्री को इसकी खबर मिलती है तो वह डॉक्टर एवलगस को पकड़ने के लिए उसकी लैब पर रेड करने जाती है, मगर एवलगस को पहले से ही अंदाजा होता है कि मिलिट्री वहां जरूर पहुंचेगी, इसलिए वह लैब में पहले ही एक बम प्लांट कर देता है। जैसे ही मिलिट्री लैब में दाखिल होती है, जोरदार धमाका होता है, पूरा इलाका तबाह हो जाता है और वहां मौजूद सभी मिलिट्री पर्सनल मारे जाते हैं। लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एक्सप्लोजन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यही लगता है कि शायद डॉक्टर एवलगस भी इस धमाके में मारा गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर एवलगस किसी तरह जिंदा बच जाता है। इतना ही नहीं, इस धमाके से निकले खतरनाक केमिकल्स उसके शरीर को पूरी तरह बदल देते हैं। इसी के बाद डॉक्टर एवलगस खुद पर आखिरी और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है और खुद को एक साइबॉर्ग में बदल लेता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़ा फैसला लेती है। वे उन सुपर हीरोज को ढूंढने का निर्णय लेते हैं जो पहले डॉक्टर एवलगस के